अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 10 मोजज़ात के बारे में। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। कुरान करीम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जिन मोजज़ात को बयान फरमाया है, मजमूई तौर पर उनकी तादाद 10 बनती है, जिनको हम आज की वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम 5 मोजज़ात के बारे में देखेंगे, बाकी 5 मोजज़ात को अगली वीडियो में देखते हैं। तो पहला मोजज़ा था बग़ैर बाप के पैदा होना। कुरान करीम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसा करार दिया गया है। जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप और माँ के पैदा हुए, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बग़ैर बाप के हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए। सूरतुल आल इमरान में आता है, जिसमें आयत का तर्जुमा है, बेशक अल्लाह ताला के यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हज़रत आदम जैसी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी फ़रिश्तों के साथ काफ़ी अरसा रहे। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उस वक़्त से फ़रिश्तों के साथ रह रहे हैं जब से उन्हें इस ज़मीन से आसमानों की तरफ उठाया गया था, और कुर्बे क़यामत तक उन्हीं फ़रिश्तों के साथ रहेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन की तरफ नाज़िल हुए, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमान से ज़मीन पर उतरेंगे। दूसरा मौजज़ा जो है, नौ मौलूदगी की हालत में कलाम करना। कुरान करीम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इब्तदाई गुफ्तगू इस हालत में हुई कि आप 9 मौलूद थे। ये वो उम्र होती है जब बच्चा कुछ बोलने पर कादर नहीं होता। आपने इसी उम्र में फसीह व बलीग कलाम फरमाया है। इसका पस मंज़र ये है, सूरह मरियम की आयत नंबर 27 से 29 तक एक आयत है, जिसका तर्जुमा है, फिर मरियम अपने बेटे ईसा को गोद में लिए हुए अपनी कौम के पास आईं। कौम के लोगों ने कहा, ए मरियम, तुमने बहुत बड़ी गलत हरकत की। ए हारून की बहन, ना तेरे वालिद बुरे आदमी थे और ना ही तेरी वालिदा कोई बदकार औरत थी। मरियम ने चुपके से बच्चे की तरफ इशारा किया कि मुझसे नहीं, बल्कि इस 9 मौलूद बच्चे से पूछो। जिस पर वो लोग कहने लगे, भला हम ऐसे बच्चे से कैसे पूछताछ कर सकते हैं जो अभी गोद में है। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में ये गुफ्तगू फरमाई। सूरह मरियम की आयत नंबर 30 से 36 तक का तर्जुमा ये है, वो बच्चा खुद ही बोल उठा कि मैं अल्लाह का ख़ास बंदा हूँ। इसने मुझको किताब अंजील दी है और उसने मुझे नबी बनाया, और मैं जहाँ कहीं भी हूँ उसने मुझे बाबरकत इंसान बना दिया है। यानी मखलूक खुदा को मुझसे दीन का नफ़ा पहुँचेगा, और जब तक मैं इस दुनिया में ज़िंदा रहूं, उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है, और मुझको मेरी वालिदा का खिदमत गुजार बनाया है। मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया, और मुझ पर अल्लाह ताला की तरफ से सलामती है। जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मुझे मौत आएगी, और जिस रोज़ मैं क़यामत के दिन ज़िंदा होने की हालत में दोबारा उठाया जाऊँगा, यही हैं ईसा इब्ने मरियम, जिसमें लोग झगड़ा कर रहे हैं। मैं इससे मुताल्लिक बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। अल्लाह ताला की शान के कतन ये मुनासिब नहीं कि वो किसी को अपनी औलाद बनाए, बल्कि वो उससे बिल्कुल हर तरह से पाक है। वो जब कोई काम का इरादा फरमाता है तो बस हुक्म देता है कि हो जा, तो वो काम उसी वक़्त हो जाता है। यकीनन मेरा और तुम सब का परवरदिगार अल्लाह है, इसलिए उसी ही की इबादत
دین پر چل کر جنت جانے کا سیدھا رستہ ہے۔ آگے ہمارے پاس جو تیسرا معجزہ ہے وہ ہے مٹی سے پرندہ بنا کر اللہ کے حکم سے زندہ کرنا۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بات بھی ذکر فرمائی ہے کہ آپ مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے اور وہ پرندہ اللہ کے حکم سے جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 کا ترجمہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ کہ میں تمہارے سامنے چکنی مٹی سے پرندے کی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ بے جان مٹی کا پتلا اللہ کے حکم سے جیتا جاگتا صحیح سالم پرندہ بن جاتا ہے۔ آگے چوتھا معجزہ پیدائشی اندھے کی بینائی لوٹانا۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بات بھی ذکر فرمائی ہے کہ آپ مادرزاد یعنی پیدائشی لا علاج اندھے پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے اس کی بینائی آ جاتی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 ہے، جس کا ترجمہ اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے کو تندرست کر دیتا ہوں۔ پانچواں معجزہ برس والے مریض کو صحت یاب کرنا۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزات میں ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ آپ برس والے لا علاج مریض پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے تندرست ہو جاتا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 ہی کا ترجمہ ہے کہ میں برس والے لا علاج مریض کو تندرست کر دیتا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک ورڈ آتا ہے برس۔ برس کیا؟ برس ایک جلدی بیماری ہے جس کی وجہ سے جسم کے اکثر حصے، خاص طور پر چہرے، کمر، ہاتھوں اور پاؤں پر سفید داغ نمودار ہو جاتے ہیں۔ یہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 10 معجزات میں سے 5 معجزات۔ 5 معجزات کا ذکر اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں یہاں تک ہی۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔